हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम करते हैं ईमेल वेरिफिकेशन इन जेंगो। किस टाइप से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल को वेरीफाइड किया जाए। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको जो है हम फॉलो करते हैं। करते क्यों हैं? जिससे कि हमारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बढ़ सके और वैलिड यूजर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद कर सके। ये हाई लेवल स्टेप्स है जो कि जो है ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, ईमेल बैकएंड जो है तैयार करना होता है। लाइक हम जो है जीमेल एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या हम सेंड ग्रिड का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने जो इस कोड के अंदर यूज किया हुआ है वो एसएमटीपी जीमेल एसएमटीपी किया हुआ है। तो हम अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर जाते हैं और वहां पे इस कोड को राइट करते हैं। ये एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन है, एसएमटीपी डॉट जीमेल है, पोर्ट नंबर है और टीएलएस को ट्रू करते हैं। होस्ट यूजर ईमेल आईडी अपनी डालते हैं, उसके पासवर्ड डालते हैं। नेक्स्ट डिफॉल्ट के अंदर सेम आईडी यूज करके और हम जो है सेटअप कर लेते हैं अपनी सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर एस एम टी पी जीमेल का कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें जो है डेटाबेस करना होता है अपडेट। तो कहाँ पे जाएंगे? अकाउंट्स के अंदर मॉडल्स डॉट पीवाई नाम की फाइल होती है, उसके अंदर जाते हैं। हमारे पास में पहले बनाया बनाया होता है कस्टम यूजर करके। अब हमें क्या करना होता है, वहां पे इज ईमेल वेरीफाइड और इज एक्टिव फील्ड और ऐड करनी होती है और उनको डिफॉल्ट फॉल्स रखना। अब हम थर्ड स्टेप के अंदर टोकन जनरेशन मैकेनिज्म बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम अकाउंट्स के अंदर टोकन्स डॉट पीवाई नाम की एक फाइल बनाते हैं। उसके अंदर एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर। उस क्लास को इनहेरिट करते हैं और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं अंडरस्कोर के नाम से, जिससे कि जो यूजर की प्राइमरी की टाइम स्टैम्प और जो इज वेरीफाइड है उसको हैश कोड में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन ये अंडरस्कोर इसलिए लगाते हैं ताकि जो है ये डेवलपर को पता लग सके कि ये जो कोड है ये किसका है। ये इनसाइड क्लास या मॉडल में यूज की जा सकती है, आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है इसे यूज नहीं कर सकते। ये कन्वेंशन है पाइथन का। आगे आगे हम क्या करते हैं कि व्यू बनाते हैं रजिस्टर का। वो कहां पे बनाएंगे? अकाउंट्स डॉट व्यूज डॉट पीवाई के अंदर एक रजिस्टर नाम का मेथड बना होगा। यहाँ पे हमें कुछ अपडेट करना होगा। यूजर के अंदर डॉट इज एक्टिव फॉल्स करना होगा। सेंड कंफर्मेशन ईमेल जनरेट करनी होगी। यहाँ पे मैसेज है यूजर डोमेन यूआईडी टोकन, यहाँ पे ये पास किया हुआ है। मेल का सब्जेक्ट है और वेब मास्टर के थ्रू जो है हम अपनी ईमेल आईडी के अंदर पास कर रहे हैं और रिडायरेक्ट किस पे करवा रहे हैं? ईमेल वेरिफिकेशन सेंड पे। कुछ पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो पैकेजेस जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। इसके बाद में हमें क्या जरूरत पड़ती है? ईमेल वेरिफिकेशन टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। ईमेल वेरिफिकेशन डॉट एचटीएमएल फाइल बनाते हैं जिससे कि यूजर के जो मेल बॉक्स है उसके अंदर, इनबॉक्स के अंदर क्या नजर आए उसे इस टाइप से मैसेज दे और एक लिंक बने वो डोमेन जिसपे कि वो ट्रांसफर करेगा। एक्टिवेट के साथ में क्या यूआईडी और टोकन दे रहा है। अब इसको एक्टिवेट मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक एक्टिवेशन व्यू बनाएंगे किसके अंदर? अकाउंट्स के अंदर व्यूज डॉट पीवाई नाम की फाइल है जहां पे रजिस्टर बना के आए हैं, वहां पे एक और मेथड बनाएंगे एक्टिवेट नाम का और उसके अंदर यूआईडी भी 64 और टोकन जो है पास कर देंगे। यहाँ पे उनको मैच करवाएंगे। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इज एक्टिव को ट्रू कर दे, लॉगिन से यूजर को उठा ले और रिडायरेक्ट करते हैं होम पेज पे। अकाउंट्स नाम का होम पेज बना रखा है, वहां पे जो है इसको रिडायरेक्ट। अब ये सारा काम करने के बाद में हम जो व्यूज बनाए हैं तो उन व्यूज को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? यूआरएल भी बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर यूआरएल्स डॉट पीवाई नाम की फाइल होगी, आपको वहां पे जाके और यूआरएल्स बनाने पड़ेंगे। किसके? रजिस्टर का, एक्टिवेट का और ईमेल वेरिफिकेशन सेंट का। इसको हम टेम्पलेट व्यू के अंदर दिखा रहे हैं, इसका हमने व्यू के अंदर कोई मेथड नहीं बना। अब आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ईमेल वेरिफिकेशन सेंड की एचटीएमएल फाइल। तो उसके अंदर
क्या कोड होगा, उसके अंदर हमारा ये कोड होगा। ये कहाँ पे होगी, हमारी जो है टेम्पलेट के अंदर ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन अंडरस्कोर सेंट एचटीएमएल टेम्पलेट बनाएंगे। इसके लिए हमने व्यू नहीं बनाया क्योंकि हमने टेम्पलेट व्यू के रूप में यूज कर रहे हैं। आगे हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, हम पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जाके न्यू रजिस्टर करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे जो टेस्ट है ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रहे, तो उसके बेस पे जो है हम करें। फाइनली आज हमने क्या सीखा है कि ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस को जेंगो के अंदर किस तरह से की जाती है और हम इसको इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं किस तरह से, टोकन एक्सपायरेशन, रीसेंट रिक्वेस्ट और यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ा के और सिक्योर और यूजर फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन करके ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, स्विच करते हैं अपनी पाइचाम के अंदर कि हमने कोड किस तरह से बनाया है। अब हम पाइचाम में स्विच करने से पहले ये देखते हैं कि settings.py के अंदर जो पासवर्ड है, ये settings.py के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे कोड को। जीमेल के एसएमटीपी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके लिए सारे कोड की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अंदर जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड डायरेक्टली रिकमेंड नहीं किया जाता आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो उसके लिए आप एक पासवर्ड बनाओ और वो डालो। अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपकी ईमेल आईडी पे 2 स्टेप्स जो वेरिफिकेशन है वो अनेबल होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है कि आपकी फोन पे या ईमेल पे कोई ओटीपी आता है, जब भी आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो क्या कहलाता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल कहलाता है। नहीं है तो आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने जीमेल अकाउंट से। अब बात आती है कि ऐप पासवर्ड बनाएं कैसे। ये डिफरेंट स्टेप्स है, इनका फॉलो करके आप ईमेल अकाउंट को ऐप पासवर्ड को जो है जनरेट कर सकते हो और उस ऐप पासवर्ड को आप यहाँ पे जो है पेस्ट करना हो। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बेटर अप्रोच होती है। अब हम मूव करते हैं अपने पाइचाम की तरफ। अब पाइचाम में जाते हैं और पाइचाम में जाके ये देखते हैं कि किस टाइप से जो है हमने कोड बनाया। तो सबसे पहले हम चलते हैं models.py के अंदर। models.py के अंदर क्या है, सबसे पहले हमने एक डेटाबेस बनाया जो कस्टम यूजर नाम की क्लास है और उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ फील्ड ऑलरेडी ऐड है, लेकिन अब हमें इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल को वेरीफाई करने के लिए ये 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट है। इन फील्ड को जो है यहाँ पे फाल्स। अब हम चलते हैं आगे tokens.py के अंदर। एक अकाउंट्स के अंदर tokens.py बनाते हैं और उसके अंदर एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर। उस क्लास को इनहेरिट करते हैं और एक हैश कोड में जनरेट करने के लिए अंडरस्कोर से एक मेथड को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये कन्वेंशन होता है टू बी प्रोटेक्टेड। और क्या करना यूज होता है, टू बी यूज्ड ओनली विद इन क्लास और मॉड्यूल्स दे आर डिफाइंड। जिसके अंदर डिफाइन होते हैं उसी के अंदर जो है यूज करना होता है, इसलिए इसे अंडरस्कोर से शो करते हैं। अब यहाँ पे ये मेथड बना दिया। अब उसके बाद में फिर हमें क्या करना होता है, व्यू करने के लिए रजिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं, यानी कि views.py के अंदर एक रजिस्टर नाम का जो है और एक्टिवेट नाम का बनाएंगे। तो एक्टिवेट के पहले हम क्या बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि रजिस्टर नाम का एक मेथड बनाया हमने और उसके अंदर क्या किया। तो उसके ये रजिस्टर नाम का हमारा क्या है, views.py के अंदर मेथड है, ये है रजिस्टर। और यहाँ पे क्या किया, यूजर इज एक्टिव को फॉल्स कर दिया। ये कुछ फील्ड्स जो है हमें जरूरत पड़ी है सेंड कंफर्मेशन मेल के लिए, ये जरूरत पड़ी है। ये मैसेज ले लिया, इसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे जो हमने पास कर दिया और मेल का सब्जेक्ट सेंड मेल में जाएगा ये सीधा और रिडायरेक्ट करेगा आपको किसमें, ईमेल वेरिफिकेशन सेंड पे। अब ईमेल वेरिफिकेशन सेंड पे क्या बना हुआ है, ये टेम्पलेट के अंदर जाओगे आप, अकाउंट्स के अंदर जाओगे और ईमेल वेरिफिकेशन सेंड करके एक फाइल बनी हुई है, ये यहाँ पे ये फाइल बनी हुई है। इस फाइल के अंदर ये मैसेज है, जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा यूजर के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके लिए अब हमें ये भी कर दिया कि हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा उसके सामने ये मैसेज तो आ जाएगा, लेकिन जब वो ईमेल के अंदर जाता है तो ईमेल के अंदर उसे क्या मिलेगा, ईमेल के लिए हमें ईमेल वेरिफिकेशन डॉट एचटीएमएल बनानी पड़ेगी और ये चीज जो है
ये ऑटो एस्केप दे रहा है। ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है जो मेलिशियस स्क्रिप्ट हैं फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द ब्राउजर। ये जेंगो के अंदर राइट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैसेज है, ये लिंक देगा और ये एक्टिवेट मेथड पे जाएगा और उसको जो है यूआईडी और टोकन दे रहा है यहाँ पे डोमेन के बाद में। तो एक्टिवेट मेथड बनाना पड़ेगा हमें किसके अंदर, व्यूज के अंदर। और जैसा कि लास्ट में दिखाया था मैंने कि एक्टिवेटेड लास्ट में है, ये है हमारा एक्टिवेटेड सबसे लास्ट। इसके अंदर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। थोड़ा सा और ऊपर आता हूं मैं। ये क्या है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो यूजर इज एक्टिव क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लॉगिन से यूजर को उठाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा अकाउंट्स पे। ठीक है, अकाउंट्स नाम का होम पेज बना हुआ है और वहां पे जो है ये आपको शो कर देगा। उसके बाद में आप क्या करो, अब ये सारा काम कर लिया आपने, व्यूज के अंदर आपने मेथड भी बना दिए, लेकिन इनको जब तक यूआरएल नहीं बनाओगे तब तक ये शो नहीं करेगा। तो इनकी यूआरएल बनाने की जरूरत पड़ेगी। और यूआरएल्स किसके अंदर बनाओगे, urls.py के अंदर। ये अकाउंट कहां पे है, ये अकाउंट्स के अंदर है। अकाउंट्स के अंदर urls.py, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये नीचे दो बने हुए हैं पाथ इस टाइप से, एक एक्टिवेट का है और एक ईमेल वेरिफिकेशन सेंड का है। ये एज ए टेम्पलेट है, इसका हमने क्या नहीं बनाया, व्यू के अंदर मेथड नहीं बनाया, डायरेक्टली इसको शो करना चाहते हैं इसलिए टेम्पलेट व्यू एज व्यू लिया हुआ है। ठीक है, रजिस्टर का और बना रखा है ऊपर। रजिस्टर का कैसे किया, इस टाइप से रजिस्टर का किया हुआ है हमने कि व्यूज के अंदर रजिस्टर है, ये एड्रेस बार के अंदर शो कर दे, उसका नाम रजिस्टर। अब हमें क्या करना होता है कि ईमेल वेरिफिकेशन सेंट.html है, उसका भी बनाना होता है। जैसे हमने लास्ट में देखा कि टेम्पलेट बनाई हुई है, वो इस टाइप से जो है यूजर के सामने मैसेज शो कर देगा। अब इसको टेस्ट कैसे करें, फाइनली टेस्ट करने के लिए हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे, रनिंग मोड में है, इसको स्टॉप कर देंगे, पाइथन manage.py रन सर्वर करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर किया, एंटर करने पे इस लिंक पे जाएंगे, लिंक पे जाके और हम क्या करते हैं, अपने रजिस्टर पेज, और रजिस्टर पेज पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर का नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जो वैलिडेशन दिया हुआ है उसके बेस पे उसको सेटिस्फाई करते हुए पासवर्ड डाल रहे हैं, जी कंफर्म पासवर्ड। नेक्स्ट ईमेल आईडी डालते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और देन रजिस्टर करेंगे। अब जैसे ही रजिस्टर पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक मैसेज आएगा कि आपको जो है एक्टिवेशन आपकी ईमेल आईडी के अंदर भेज दिया गया है। अब आप अपनी ईमेल आईडी के अंदर जाओगे, अपनी ईमेल आईडी के अंदर जाओगे, गूगल क्रोम के अंदर गए और यहाँ पे ईमेल आईडी के अंदर गए और यहाँ पे ईमेल आईडी को ओपन किया, एक्टिवेट मिल गया और यहाँ पे जो है गए, ये मैसेज मिल गया, यूजर मिला यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है क्या किया आपने, यहाँ पे डायरेक्ट आगे आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन करवा सकते हो। और लॉगिन करवाने के लिए जो आपने यूजर नेम बनाया वो, और देन जो पासवर्ड किया था वो आप डालोगे और नेक्स्ट क्या कर जाओगे, आप इस यूजर के पैनल में क्या कर जाओगे, लॉगिन कर जाओगे। तो इस टाइप से जो है हमने क्या किया आज, यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किस तरह से यूजर की ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल।